हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखा जाए कि जिससे कि आप लोग 5 नंबर 100% ला सकें। देखिए फ्रेंड्स, जीवन परिचय आप लोग को पता है कि 80 शब्दों में क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग न ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा ना कम ही, लगभग उसके लिमिट में ही लिखिए। नहीं तो ज़्यादा लिखने बैठ जाएंगे तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखना होता है। तो हम आज लोग देखेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये जो 100% पूछे जाने वाला क्या है आपका टॉपिक है। ठीक, 100% आपसे पूछा ही जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व उनकी कृतियों को क्या करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए मैंने बहुत ही आसान शब्द का इसमें क्या किया है, यूज किया है। तो जरा देखिए जीवन परिचय देखते हैं इनका। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। देखिए हमने अंडरलाइन पहले से कर दिया है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले उसी पर जाती है और वो समझ जाता है कि जो विद्यार्थी है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक, कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनके जो पिता थे देवी प्रसाद जी, वो क्या हो चुके, पहले ही क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, घर पर ही होती है। ठीक, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक, किन किन भाषाओं का, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। ठीक, स्वर्गवास हो गया। तो फ्रेंड्स, देखिए जो जीवन परिचय होता है उसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। बस जन्म स्थान लिखेंगे, कब हुआ था, उनके पिता का नाम, उनकी पढ़ाई लिखाई और किन भाषाओं का अध्ययन किया था और उनकी मृत्यु क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग देखिए साहित्यिक परिचय जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साहित्यिक परिचय। तो हम लोग देखेंगे साहित्यिक परिचय, आपसे बोर्ड में पूछा भी जाता है कि लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। मानवीय मूल्यों की क्या की है, प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया, मतलब हिंदी को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। वो क्या थे, जयशंकर प्रसाद जी नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, मतलब सब कुछ थे, ऑलराउंडर थे, सब चीज को क्या करते थे, जानते थे। ठीक, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। इनका जो काव्य होता है, उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य क्या होता है, चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, मतलब इनकी बहुत सारी भाषाएं क्या होती थी, आती थी। ठीक, हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा। हिंदी साहित्य में कोई भी अंग इनसे मतलब कोई छूट ना पाया, सबके बारे में इन्होंने लिखा। ठीक, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं क्या है इनकी, रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली आदि। इसमें से आपको कम से कम 3 रचना याद रखना चाहिए, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली आदि। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए,
बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यूज किया है, 100% आने वाला टॉपिक है। हो गया, हो गया, तो हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।